वंदनातन दोस्तों, वाक्षी के समेत बाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों से वाक्षी कोशिश कर रही है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार के अंदर केमिकल लेडन मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको बचाने में उनसे सफल हो पाए। टोमेटो केचप आपको गंदी मिल रही थी, उससे हम बचा सकते हैं। मायोनीज मार्केट में गंदी मिल रही थी, उससे बचा लिया। पीनट बटर आपको मार्केट के अंदर गंदा मिलता है। दूध, पनीर, घी आपको गंदा मिलता है। इन सारी चीज़ों से हम आपको सेव करने में कामयाब हो गए। चॉकलेट्स आपको गंदी मिल रही थी, तो हमने आपको चॉकलेट्स भी जो है वो अच्छी जो है वो प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवाने में सफल हो पाए हैं। अब आता है हमारे पास में आइसक्रीम। तो जब आप जानते हैं कि आइसक्रीम मार्केट के अंदर आ रही है, तो पिछले 9 सालों के अंदर एक हमने प्रयास करा कि घर में कुल्फ़ी बनाई, वो हमने आप तक पहुंचाई। आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। लगातार वो नहीं बन पाई थी, ये एक मेजर रीज़न रहा। दूसरा, आइसक्रीम के अंदर अभी रिसर्च चल रही है। हमारे एक मित्र हैं विपिन जी, उन्होंने बनाई है गन्ना कुल्फ़ी, तो गन्ना चुस्की, सॉरी, तो वो गन्ना चुस्की जो वो भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक सैंपल हम लेकर आए थे, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन उसकी भी कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही। और तीसरा, इतना नायाब पिछले 9 साल में अगर कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया तो वो है ये, इसे बोलते हैं स्किरप जिलेटो। अब ये स्किरप जिलेटो क्या है वो समझना है। देखिए, आइसक्रीम जो होगी वो किस किस चीज़ से बनेगी, जैसा मैंने बताया हमने अपने घर में बनाई, तो हमने शुद्ध भैंस के दूध के साथ में केसर डाला, इलायची डाली, और हल्की सी आप जो है कुछ थोड़ी सी भी हल्दी डालेंगे कलर के लिए, तो बढ़िया कुल्फ़ी बन गई। थोड़ा बादाम पिस्ता डाला, आपकी घर में कुल्फ़ी तैयार हो गई। तो एक तो ये तरीका है, ये आप अपने घर में भी बना सकते हो कुल्फ़ी, नहीं तो हम बना कर दे रहे थे। इसमें भैंस के दूध से बनी। अब भैंस का दूध इतना है नहीं प्योर के पूरी दुनिया को हम खिला सके। ऑफ कोर्स हमारे जितने लिमिटेड थोड़े बेनिफिशियरीज हैं उनको हम ऐसी कुल्फ़ी खिला सकते हैं। कंटिन्यूटी की बात है, अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है। अगर ये नहीं है तो जैसे विपिन जी की मैंने बात करी, हमारे मित्र जो है उन्होंने बहुत बड़ा इसके ऊपर काम किया और उन्होंने गन्ना चुस्की निकाली कि भैया शुगर ना डालना पड़े, केवल गन्ने के रस से ही हम चुस्की बना दें। तो सोचिए कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाए। जब गन्ने के रस से ही आप चुस्की बना दोगे तो ऐसी चुस्की तो कोई भी व्यक्ति खा सकता है, क्योंकि वो नुकसान नहीं करेगी, उसमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वो भी नहीं शुरू हो पा रही, कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही। तीसरा ये कॉन्सेप्ट जिलेटो है। इन्होंने क्या करा कि इस समय देश के अंदर जो आइसक्रीम आ रही है उसमें दिक्कत क्या है, वो दूध से बन नहीं रही, और इसीलिए उसको आइसक्रीम भी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कंपनियों से आइसक्रीम कहे तो उसके ऊपर केस हो जाता है, उसको फ्रोजन डेजर्ट कहा जा रहा है। अब उसको फ्रोजन डेजर्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दूध और क्रीम तो है ही नहीं, देश में इतनी है नहीं, दूध नहीं प्योर पिला पा रहे हैं, उसको आइसक्रीम में कहाँ डालेंगे। तो फ्रोजन डेजर्ट जो मार्केट में इस समय मिल रहे हैं उसके अंदर बेस होता है पाम ऑयल का, सिंथेटिक मिल्क का। अब सिंथेटिक दूध जो पाउडर्स होते हैं जो बनते हैं किसी भी तरीके से केमिकली आपने बनाया, और उसके अंदर जब आप पाम ऑयल डाल दोगे वेजिटेबल ऑयल के नाम पर, और आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, चॉकलेट, रिफाइंड चीनी डाल दोगे, तो वो आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी जो मार्केट में आप खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी शौक से खिलाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी आइसक्रीम की कीमत अभी 80 से 100 रुपये तक जाने लग गई है, और उसके बावजूद आप अपने बच्चों को वो जहरीली आइसक्रीम खिला रहे हैं, क्योंकि आपको पता अंदर जाके ये ब्लॉकेज करेगी। पाम ऑयल है, प्योर पाम ऑयल है। इन्होंने क्या खास काम किया, इन्होंने कहा ठीक है हम इस फ्रोज़न डेजर्ट को ही चेंज करते हैं। इन्होंने क्या कहा, बेस चाहिए, तो बेस चाहिए, तो बेस के अंदर वो पाम ऑयल डाल रहे थे, तो इन्होंने क्या डाला, इन्होंने वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोकोनट प्योर ऑयल डाला। तो इसीलिए है तो इसमें भी ऑयल, लेकिन ये ऑयल जाकर आपके हार्ट के अंदर चिपकेगा नहीं। पाम ऑयल से बचाया इन्होंने। दूसरी बात क्या है, इसका एक बेस बनाना था। तो अभी आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन करा था स्किरप का। तो ये स्किर यानी कि श्रीखंड जैसी एक चीज़ है, दही जैसी एक चीज़ है, और ये देसी गाय के दूध से बनाई है इन्होंने। तो देसी गाय के दूध से तो दही जैसी है, श्रीखंड जैसा जो स्किरप होता है वो इन्होंने इसके बेस में ले लिया। अब वो स्किरप के बेस के अंदर इन्होंने डाला प्योर कोकोनट ऑयल, और उसके बाद में क्या डालेंगे, कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं, ओरिजिनल कोकोआ पाउडर डाल दीजिए आप इसके अंदर, जो ओरिजिनल चोको पाउडर और कोकोआ पाउडर होता है वो डाल दीजिए। तो और उसके बाद में आपको किसी भी और एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने इसमें कोकोनट ऑयल डाला, आपने इसके स्किरप डाला। स्किरप के अंदर क्योंकि खुद की ही हल्की सी शुगर होती है, वो चीज़ रहती है। तीसरी चीज़ आपने इसके अंदर डाला, आपने जो मैंने बताया कि आपने स्किरप डाला, उसके बाद में कोकोनट ऑयल डाला और थोड़ा सा ओरिजिनल कोकोआ पाउडर डाला। थोड़ा सा अगर स्वीटन ज़्यादा करना है, जैसे ये चॉकलेट फ्लेवर है, तो इसको अगर स्वीटन ज़्यादा करना है तो इन्होंने डाली मोंक फ्रूट शुगर। अब जैसे आपने स्टीविया का नाम सुना होगा, ये प्राकृतिक पेड़ से निकलती है, तो इसलिए नुकसान करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक है, आर्टिफिशियल नहीं है, लैब में नहीं बनती है। ऐसे ही मोंक फ्रूट शुगर, मोंक फ्रूट होता है उससे निकाली जाती है, तो ये शरीर को नुकसान नहीं कर पाती है। तो मोंक फ्रूट शुगर डाल के हल्की सी और मिठास इसके अंदर ले आए।
तो ये 4 कंपोनेंट आपने डाला है, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं। आप इसको लेते हैं और इसकी 1 महीने तक की लाइफ होती है। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी आपको आइसक्रीम का मन करे आपने इस तरह से खोला और इसको कंज्यूम कर लिया। इसके कई फ्लेवर्स के अंदर ये जिलेटो आती है, तो ऐसी जिलेटो इस समय वाक्षी पे उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो पहले मैंने आपको 2 आइसक्रीम्स और जो मैंने आपको गन्ना चूस की बात करी है, वो भी अगर कभी शुरू हो पाए तो और बढ़िया भी ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। लेकिन ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा कंपोनेंट लगा। अगर मीनवाइल कभी आपको लगे मुझे बाज़ार से आइसक्रीम खिलानी पड़ रही है बच्चों को मजबूरी में, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जिलेटो भी और स्किरप की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। भारत वंदे मातरम।